अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद है कि सब खैर व आफियत से होंगे। तो हमारा टॉपिक चल रहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो हमने 3 स्टेप पिछले जो जो वीडियो था उसमें मैंने बोला था कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है 3 तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। मतलब हमारे पास 3 मेथड है। नंबर 1 मैंने बताया था कि फैक्टराइजेशन था। नंबर 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड था और नंबर 3 क्वाड्रेटिक फार्मूले से हम सॉल्व कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन को। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। मतलब हम किस तरह कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से किस तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और ये भी इजी है, कोई इस तरह टफ ये नहीं है। सिर्फ 2 3 3 4 स्टेप है जिसके ज़रिए हम ये इसे बहुत ही ईजिली तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से। ये आपको सिर्फ ये ध्यान रखना चाहिए कि कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड चल रहा है। तो हमें ये पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, जो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये इक्वल टू ज़ीरो। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसके बाद क्या है कि ए को जो है ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। सिर्फ ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये तो हम आपको फैक्टराइजेशन में भी आपको इसी तरह रखना चाहिए। इसके अलावा आपको क्वाड्रेटिक फार्मूले में भी इसी तरह आपको याद रखना है। और इसी तरह कंप्लीटिंग स्क्वायर के इस मेथड में भी आपको इसी तरह एक सीक्वेंस के साथ आपको लिखना है। आपको सीक्वेंस स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। देखिए ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। हमने सीक्वेंस के साथ लिखा है ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी ए बी सी सीक्वेंस के साथ हमने लिखा है। अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये बात तो बहुत ही ज़रूरी याद रखना है कि आपका जो ए है सही है, पूरे इक्वेशन में ए को ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर ज़ीरो हुआ इट मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं। फिर हमें हमारा क्वेश्चन ही नहीं होगा, ये लाइनियर होगा। और अगर बी हो जाए तो उसका कोई मसला नहीं है। बी भले हो सकता है ज़ीरो, लेकिन ए नहीं होना चाहिए। बी अगर हो जाए तो कोई बात नहीं है, वो प्योर बल्कि वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बन जाता है। अब क्या है, हमने 3 4 स्टेप कंप्लीटिंग स्क्वायर में रखने होते हैं। 3 4 स्टेप अगर हमें पता हो जाए तो हम बहुत ही ईज़ी तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही ईज़ी है। सबसे पहला स्टेप ये है कि हमने सीक्वेंस के साथ रख लेना है, रीअरेंज कर लेना है। अगर आगे पीछे थे तो उसे तरतीब से लिख देंगे। जिस तरह ये हमें गिवन है। सेकंड स्टेप क्या है कि अगर सीक्वेंस के साथ हमने लिख दिया, पहला स्टेप तो ये हुआ। सेकंड स्टेप में ये है कि ए स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यू है उसे हम कैंसिल कर देंगे। चाहे जो भी वैल्यू हो उसे सिर्फ एक्स स्क्वायर की फॉर्म में लाना है। वो क्यों लाना है? ताकि हमारा क्वेश्चन जो है ईज़ी से ईज़ी हो जाए। उस तरह फिर हमें बहुत ही लेंथी प्रोसेस करने पड़ते हैं। तो हमें कुछ 3 4 स्टेप में ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। तो इतने बड़े स्टेप करने की क्या ज़रूरत है? इससे बेहतर यही है कि कैंसिल कर दे और हमारा क्वेश्चन जो है ईज़ी हो जाए। पहला स्टेप तो ये हुआ कि सीक्वेंस के साथ हुआ। दूसरा स्टेप ये हुआ कि हमें स्क्वायर वैल्यू को स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यू है इसे कैंसिल कर देना है, सिर्फ एक्स स्क्वायर ही रहने देना है। तीसरा स्टेप क्या है, ये देखिए कि जो भी कांस्टेंट है, अब ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, अब कांस्टेंट को इक्वल के हिस साइड लाना है। अब चौथा स्टेप क्या है, हेड बी अपॉन टू है का होल स्क्वायर बोथ साइड। अब बी अपॉन टू है, अब तो एक है, एक बी है, एक सी है। बी अपॉन टू है का होल स्क्वायर बोथ साइड। बस फिर सिंपल सी बात ये है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन है, ये देखिए ये प्रीवियस था। अब बी अपॉन टू है हमने हेड कर लिया। और दूसरी साइड पे भी देखें, बी अपॉन टू है का होल स्क्वायर ये हेड हुआ माइनस सी अपॉन है। देखिए हमारा क्वेश्चन ही बस तकरीबन सोल्व हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ जो बहुत ही इजी है। क्वेश्चन 2 3 करते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन हमें इजी लगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए तो हमने 4 स्टेप यहाँ पर कर लिए थे। तो अभी हमारा क्वेश्चन है सोल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। मतलब हमारा क्वेश्चन जो है हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से ही सोल्व करना है। अब क्या करते हैं, हमारे क्वेश्चन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 इक्वल टू 0। तो हमें अभी सोल्व कर लेना है। क्वेश्चन को लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 इक्वल टू 0। अब ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले स्टेप हमने ये बताया था कि यहाँ पर देखिए ये एक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखिए यहाँ पर अगर है था, मतलब कोई भी
वैल्यू था तो हम इसे कैंसिल कर देंगे, अगर नहीं था तो सिर्फ एक्स स्क्वायर ही रहने देंगे। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर सिर्फ एक ही एक्स स्क्वायर है, मतलब हमें कैंसिल करने की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब पहला स्टेप हमारा नहीं है। अब सेकेंड स्टेप क्या है कि सिर्फ देखिए कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है, और दूसरी बात क्या है, ए को ज़ीरो को इक्वल नहीं होना चाहिए, तो हमारा ज़ीरो भी नहीं है, इट मीन्स दूसरा स्टेप भी कैंसिल। अब तीसरा स्टेप क्या है कि सी को कांस्टेंट को उस तरफ ले जाना है। अब क्या करेंगे हम, सिंपल इसी तरह करेंगे कि ये एक्स स्क्वायर हुआ प्लस 3x हुआ, ये देखिए अब 18 को, ये कांस्टेंट है, इसको दूसरे इक्वेशन के दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये हुआ +18। अब देखिए अब मज़ीद क्या है, अब हम इस तरह सोचेंगे, हमारे पास एक फार्मूला है जो मैं लिख लेता हूँ। देखिए ये शायद हर कोई जानता है, वी नो दैट ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए ये किसके बराबर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर। ये देखिए ये फार्मूला तो सबको पता ही होगा, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक फार्मूला है, मेरे अगर पता नहीं है तो मैंने लिख दिया है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल है, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हमें ए का स्क्वायर तो मिला हुआ है, अब हम कोशिश ये करेंगे कि हम इस फार्मूले बनाने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन ही गिवन है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर। देखिए ये कंप्लीट स्क्वायर है, ये खुला हुआ फॉर्म है, ये जो है कंप्लीट है। अब हम कोशिश ये करेंगे, देखिए हमारा तो है कंप्लीट हो चुका है, 2ab प्लस बी स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए हमने क्वेश्चन यहाँ पर ही बताया था, चौथा स्टेप क्या था, 8b/2 है का होल स्क्वायर बोथ साइड। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ ये हेड कर देंगे। अब हम ये कोशिश ये करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर तो इसी तरह है, इसको इसी तरह रहने देंगे, प्लस देखिए 2 तो फार्मूले का है, देखिए ए का स्क्वायर प्लस 2, ए क्या है हमारे साथ, ए एक्स है, और दूसरी बात क्या है, बी क्या है हमारे साथ। अब हम कोशिश ये करेंगे, देखिए हमें 3x लाना है। देखिए यहाँ पर ये देखिए 2 तो फार्मूले का है, एक एक्स है, और बी क्या है, हमें इस तरह कर लेना है कि हमारे पास ये वैल्यू आ जाए, तो हमें क्या है 2a। अब देखिए हम अगर सिंपल इस तरह करें 3/2, इस तरह करें, 2 और 2 कैंसिल हुए, दोबारा 3/2 आया, प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, ये देखिए इक्वल टू 18, 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 18। ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन यहाँ तक बहुत ही इजी तरीके से हम जा रहे हैं कि सिंपल सी बात ये है कि हमने सिर्फ यहाँ पर 3x लाना है, किस तरह। अब हम देखिए हमने यहाँ पर फार्मूले को भी कंप्लीट कर लिया और क्वेश्चन में भी कोई फर्क नहीं पड़ा। देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात ये है, यहाँ पर 2ab अब हमारा कंप्लीट हो गया, और b का होल स्क्वायर। सिंपल सी बात ये है, हमने इस फार्मूले बनाने की कोशिश किया। अब देखिए 2 और 2 तो कैंसिल हुआ, दोबारा 3x बच गया, मतलब हमारे क्वेश्चन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। अब हमारे हमारे लिए आसानी बन गई। अब हम सिंपल ये कर सकते हैं कि x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। देखिए हमारे साथ एक, देखिए हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर आ गया, मतलब हमने फार्मूले को जो है क्लोज कर लिया। यहाँ पर इस तरह आया 3/2, अब 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4। देखिए हमने स्क्वायर को खोलने की कोशिश किया, और प्लस 18। अब देखिए यहाँ पर जो है, अब हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम बहुत ही इजी तरीका है, सिंपल सी बात है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, ये इस तरह हुआ, इक्वल टू, अब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, 9 इसी तरह प्लस 18, 18 4 ज़ा 72, आई थिंक यस 72 है। अब देखिए अब हम इसे 72, सॉरी, अब 72 आया। अब हम क्या करेंगे, मज़ीद इन दोनों को मज़ीद सिंपल करने की कोशिश करेंगे, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को हेड करेंगे, ये हुआ 81 डिवाइडेड बाई 4। अब हम क्या करेंगे,
अब हमारे पास यहाँ पर एक स्क्वायर मौजूद है, तो हमें पता है हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन को ही सोल्व कर रहे हैं, तो अब हम इसके काबिल हो गए हैं कि हमें पता चल गया है कि क्वाड के मतलब है दो, मतलब हमें दो आंसर लाना है। तो अब हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर है, इसका मतलब ये इसके ऊपर भी है, तो अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो क्या करेंगे, टेकिंग रेडिकल बोथ साइड। अब हम क्या करेंगे, रेडिकल लेंगे। रेडिकल लेने से क्या होगा, हमारा क्वेश्चन इजी होगा। x+3/2, देखिए यहाँ पर हमने रेडिकल लिया। और दूसरी बात गाइस, अब बहुत ही गौर से सुनना है, 81/4। अब हमें बहुत ही गौर से सुनना है। अगर रेडिकल दोनों साइड पे लगाना था, लेफ्ट हैंड साइड पे भी राइट हैंड साइड पे भी, तो गाइस ये एक बात याद रखना है, अभी इस साइड पे स्क्वायर है तो दूसरी साइड पे प्लस और माइनस का हेड ज़रूर कर देना है, ताकि हमारा क्वेश्चन दो वैल्यू आ सके। प्लस और माइनस इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमारी दो वैल्यू आ सकते हैं, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, हमें दो आंसर लाने हैं। तो ये रेडिकल और ये कैंसिल हुए, x+3/2 इक्वल टू प्लस माइनस। अब देखें, ये हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, और प्लस डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। ये देखिए सिंपल, 9 9 ज़ा 18, मतलब अब इसका मकसद ये नहीं है, इसका मकसद ये है 9 मल्टीप्लाई बाई 9 है, 9 9 ज़ा 81। और पिछले जो वीडियो में भी मैंने बताया था इसी तरह। और इसका मकसद ये है 2/2, मतलब 2 जो है 2 टाइम्स है, और ये जो है 9 जो है 9 टाइम है। ये देखिए इसी तरह है, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब ये और ये रेडिकल के साथ सब कैंसिल हो गए। अब क्या बचा हुआ, x+3/2 इक्वल टू प्लस माइनस 9/2 रह गए। अब हम क्या करेंगे, ये x इधर ही रह गया, यहाँ पर हम ये 3/2 को इक्वल के इस साइड लाएंगे, तो क्या होगा, ये -3/2 हुआ, प्लस 9/2 यहाँ पर हुआ, एक ये हुआ, और -3/2 और -9/2। ये देखिए, अब हमारा क्वेश्चन जो है बस तकरीबन सोल्व हो चुका है। x इज इक्वल टू, देखिए एलसीएम जो है 2 आता है। अब -3 + 6, ओह सॉरी +9, तो ये हुआ x इज इक्वल टू 6/2। और यहाँ पर ये देखिए, ये x इज इक्वल टू 3 हुआ, ये एक आंसर तो ये हुआ। अब इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू, ये देखिए एलसीएम 2 ही आ जाता है, -3 -9, क्योंकि देखिए दोनों सेम है, एलसीएम सेम ही 2 आया। अब x इज इक्वल टू -12/2, 2 और 2 कैंसिल हुए, तो यहाँ पर देखिए x इज इक्वल टू माइनस, ये देखिए -6। अब हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है, सॉल्यूशन सेट, ये आया 3 और -6, सॉल्यूशन सेट। देखिए गाइस, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, सिर्फ 3 और 4 स्टेप हमने फॉलो किए और हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से ही सोल्व हो गया। तो अब कोशिश करते हैं, एक और क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो गाइस अभी दूसरे क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से तो हमने 4 स्टेप पढ़े थे कि नंबर 1, कि अगर एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी वैल्यू तो हम इसे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो अब देखिए हमारे साथ क्वेश्चन में यहाँ पर जो है 2x है, तो हमें सिर्फ एक्स स्क्वायर ही लाना है, तो हमें 2 को ख़त्म कर लेना है। तो पहला स्टेप क्या करेंगे, पहले स्टेप में अब हमारे पास 2 है, कोई भी वैल्यू हो, पर्स करें अब हमारे पास यहाँ पर 2 है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2। अब कोशिश करेंगे होल इक्वेशन, तमाम इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये हुआ 2x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 8x का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4, सॉरी यहाँ पर हेक्स नहीं है गाइस, तो 4 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए 2 और 2 कैंसिल हुआ, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ x हुआ, और प्लस 8x, ओ सॉरी, देखिए 2 और 8 भी कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर सिर्फ हमारे पास 4 रहा।
तो हमारे पास सिर्फ 4 रहा। और तीसरा स्टेप क्या है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये देखिए तो सिर्फ यहाँ पर 2 रहा इक्वल टू 0। अब देखिए गाइस, सिंपल सी बात ये है, बल्कि ये स्टेप दोबारा कर लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। अब क्या करेंगे, देखिए 2 और 2 कैंसिल हुआ, यहाँ पर सिर्फ एक एक्स स्क्वायर रहा। अब दूसरी बात क्या है, यहाँ पर देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा और 2 4 ज़ा 8, तो यहाँ पर देखिए 4 एक्स रहा यहाँ पर। फिर देखिए ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये देखिए सिर्फ कैंसिलेशन का स्टेप हुआ ये यहाँ तक। अब हम दूसरा स्टेप क्या है हमारे पास, अब हमने तो ये स्टेप कंप्लीट कर लिया है कि क्या है, कोई भी एक्स स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यू है हम इसे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो हमने ये ख़त्म कर लिया, ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा बोझ था। और दूसरा क्या था कि ए को 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो ये जो है हमारा 0 को इक्वल नहीं है, मतलब यहाँ पर 1 मौजूद है। अब तीसरा स्टेप क्या है कि कांस्टेंट को इक्वल के दूसरी साइड ले जाना है। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, अब हम कांस्टेंट को दूसरी साइड ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x ए इक्वल टू -2 इक्वल टू। अब देखिए, अब हमने कांस्टेंट को इक्वल के दूसरी साइड लेके गया, क्यों साइन भी चेंज हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम लास्ट स्टेप करेंगे और फिर सिंपल करने की कोशिश करेंगे। अब तो बहुत ही क्वेश्चन इजी हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम कुछ इस तरह अपना माइंड लड़ाएंगे। अब हम देखिए, मैं एक फार्मूला दोबारा वहीं पर लिख लेता हूँ। फार्मूला हमारा क्या है, फार्मूला हमारा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर। अब हम इस फार्मूले बनाने की कोशिश करेंगे। ये फार्मूला तो हमें पता चल गया, ये फार्मूला है। अब हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे। अब किस तरह करेंगे, कंप्लीट कर रहे हैं, कोशिश ये कर रहे हैं। अब हमारे पास x तो इसी तरह मौजूद है, x को इसी तरह रहने देंगे, प्लस अब देखिए ये फार्मूले का 2 है, ए तो हमारे पास x है। अब हम क्या करेंगे कि मज़ीद कि ये सेम टू सेम इसी तरह जाए। सिंपल सी बात ये है कि हम 2 को हेड करेंगे बस, फिर प्लस 2 का होल स्क्वायर। देखिए ये हमारा क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया, -2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये देखिए हमारा क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। अब हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात ये है कि हम इन दोनों का परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे, x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, देखिए -2 इसी तरह प्लस, देखिए 2 2 ज़ा 4। देखिए अब हम क्या करेंगे, ये तो इसी तरह रहने देंगे, x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये हुआ 2। अब हम क्या करेंगे, इस तरह करेंगे कि इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ये जो ब्रैकेट है इसके ऊपर होल स्क्वायर है, इसे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो अगर ख़त्म करने की कोशिश करेंगे तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब तो आप इतने काबिल हो गए हो कि स्क्वायर लगाने के, तो टेकिंग रेडिकल बोथ साइड। अब हम क्या करेंगे, रेडिकल को बोथ साइड पे लगाएंगे। तो रेडिकल लगाएंगे तो किस तरह, ये देखिए x प्लस 2 हुआ का होल स्क्वायर इक्वल टू अंदर रेडिकल ऑफ 2 का होल स्क्वायर। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर दूसरी राइट हैंड साइड पे प्लस और माइनस का लगाना मस्ट है। ये क्यों लगाना मस्ट है, क्योंकि ये रेडिकल के क्वेश्चन है, हमें दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन है, तो हमें दो वैल्यू चाहिए, इसलिए हमें प्लस और माइनस लगाने हैं। फिर बाद में मैं बता भी देता हूँ लास्ट में कि किस तरह हमारे दो वैल्यू आ गए। अब देखिए ये और ये कैंसिल हुए, रेडिकल और स्क्वायर, यहाँ पर सिर्फ रह गया x प्लस 2 इक्वल टू प्लस माइनस अंदर रेडिकल ऑफ 2। अब क्या करेंगे, इसको स्टेप बाय स्टेप उधर ले जाएंगे। x इज इक्वल टू, देखिए 2 प्लस अंदर रेडिकल ऑफ 2, और दूसरा क्या है, x इज इक्वल टू, देखिए 2 को उस साइड ले जाएंगे, सॉरी यहाँ पर माइनस भी रहा, -2 और माइनस अंदर रेडिकल ऑफ 2 का। ये देखिए अब ये हमारे सॉल्यूशन सेट है, अब इनमें से ना कॉमन निकल सकते, कुछ भी नहीं हो जाए, इसलिए ये हमारे कंप्लीट हो गया। x इज इक्वल टू, सॉरी सॉल्यूशन सेट जो है हमारे क्या क्या है, -2 प्लस अंदर रेडिकल ऑफ 2, और दूसरा क्या है, -2 माइनस अंदर रेडिकल ऑफ 2। ये देखिए गाइस, ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी था, बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, सिर्फ 4 स्टेप फॉलो करने की ज़रूरत है। कोशिश करिए थोड़े से
एक दो दफ़ा प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह बहुत इजी क्वेश्चन है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वाड्रेटिक फार्मूले के साथ। तो आज कोशिश ये करें कि आप ये क्वाड्रेटिक की होल कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड को आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह बहुत इजी है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको बहुत ही इजी लगेगा। क्वाड्रेटिक फार्मूले को हम लोग किस तरह प्रूव कर लेते हैं, किस तरह ये कहाँ से आ जाते हैं। तो और ये स्टैंडर्ड फॉर्म को भी आप लोग ज़हन में ज़रूर याद रखिएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, आप इसे ज़रूर याद रखिए। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले के साथ और क्वाड्रेटिक फार्मूले के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। थैंक यू, बाय बाय।